हेलो स्टूडेंट, हम आपको कल पढ़ाए थे क्लास 7 का पॉलिटिकल का 5वां चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें का नेक्स्ट पार्ट है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसके बारे में कुछ हमने बताया था कि रूढ़ियों को कैसे तोड़ा गया और वो कौन सी महिला थी जिसने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ दिया उसको। तो आगे इस कहानी में बढ़ते हैं। तो दिया है लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकेम many hardship to make sure their children good on education। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों में व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। आगे दिया है लक्ष्मी से आई लव चैलेंज एंड द मोमेंट समबॉडी से इट इज नॉट फॉर गर्ल आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। लक्ष्मी has had to do this several time in her life। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, जैसे ही वह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसे करने के लिए अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, इत्यादि मोड़ों पर उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर फिलॉसफी इज सिंपल एज लॉन्ग एज आई हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। लक्ष्मी कहती है उसका दृष्टिकोण सीधा है, सादा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। ड्राइविंग हर ट्रेन नीतालाल वीमेंस फ्यूचर सर्विस से रूपांतरित। ये जो कहानी ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ड्राइविंग हर ट्रेन नीतालाल वीमेंस फ्यूचर सर्विस रूपांतरित है, सर्विस से रिलेटेड है। आगे दिया गया है लर्निंग फॉर चेंज। परिवर्तन के लिए सीखना जरूरी है। परिवर्तन के लिए किसी चीज़ का सीखना बहुत ही जरूरी है। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि हर साल बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूलों में अधिक से अधिक प्रवेश ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। वी बिगेन टू थिंक that it is normal for all children to go to school today. It is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children। सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोगों के लिए लोग ही जानते हैं। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवार में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी,
यह धारणा थी कि लड़कियों को और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित था। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school, but there was a lot of opposition to educating girls even then. 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ही विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सिखाने के लिए संघर्ष किया। आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसके बारे में संघर्ष किया। Let us read about the experience of राजसुंदरी देवी 18th to 1890, who was born in West Bengal some 2000 years ago at the age of 60. She wrote her autobiography in Bangla. रामसुंदरी देवी एक धनवान महिला जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपने शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। रामसुंदरी देवी was a housewife from rich landlord family. At the time, as we believed, I would started working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। और कौन कह रहा है? रामसुंदरी देवी बता रही हैं। और उधर आधी रात को हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचार का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया? स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, मुझे एक स्वप्न आया, पढ़ रही थी। उसमें देखा गया था कि मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ। Unlucky in those days, women were not educated. Later I began to resent my own thought. What is so wrong with me? Women do not read. How will I do it?